हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और आर्टिकल की हेडिंग है सीपीआई पार्ट्स वेज विद एनडीए ब्लॉक इन झारखंड टू गो सोलो। अब ये जो सीपीआई है ये क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो बेसिकली इसके साथ जो आर्टिकल आना चाहिए वो आएगा द सीपीआई पार्ट्स वेज, मतलब जो सीपीआई जो पार्टी है वो अपना रास्ता अलग करती है एनडीए से। कहाँ पर? झारखंड में। और ये एक कॉमा लगा है, फिर लिखा है टू गो सोलो। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो मिसिंग है और वर्ब है वो भी मिसिंग है। तो सब्जेक्ट क्या है? द सीपीआई। द सीपीआई। अब इसकी वर्ब क्या होगी? इज। द सीपीआई इज टू गो सोलो। तो जो सीपीआई पार्टी है वो अकेले चुनाव लड़ेगी। सोलो का मतलब होता है अकेले। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। मतलब यहाँ पर कर्ता सब्जेक्ट कौन है और उसने क्या काम किया है। द सीपीआई ये हमारा सब्जेक्ट है, ये पार्टी का नाम है और इसकी वर्ब है पार्ट्स वेज। पार्ट्स वेज क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है अलग होना और इसका मतलब होता है टू एंड एन रिलेशनशिप। का फर्स्ट फॉर्म है पार्ट वेज, सेकेंड पार्टेड वेज, थर्ड फॉर्म पार्टेड वेज। अब ये एक कॉमा लगा है और उसके बाद एक सेंटेंस है द सीपीआई इज़ टू गो सोलो। अब यहाँ पर जो सीपीआई है ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है और इस टू गो इसकी वर्ब है और इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है ही इज़ टू गो टू स्कूल। इसका मतलब उसकी प्लानिंग है या इच्छा है स्कूल जाने की। यहाँ पर जो इज़ है वो लिंकिंग वर्ब है और टू गो ये इन्फिनिटिव है और इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आता है इन्फिनिटिव, देन आता है ऑब्जेक्ट। और इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है जब हमारी प्लानिंग होती है, फ्यूचर की प्लानिंग, या फिर इच्छा होती है, विश होती है, या फिर वो काम अभी हुआ नहीं है और वो काम होने वाला है उसको बताने के लिए। तो यहाँ पर जो सीपीआई है उसकी इच्छा है या उसकी प्लानिंग है अकेले चुनाव लड़ने की। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। जो सीपीआई है, द सीपीआई ये पार्टी का नाम है, तो ये यहाँ पर नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। पार्ट्स वेज इसकी वर्ब है, विथ ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इंडिया ब्लॉक। ब्लॉक यहाँ पर नाउन है और ये ब्लॉक कैसा है? इसका नाम है इंडिया, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ब्लॉक को मॉडिफाई कर रहा है। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट झारखंड और ये क्या है? बेसिकली एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और द सीपीआई है, यहाँ पर सब्जेक्ट है और इस टू गो इसकी वर्ब है और ये जो सोलो है ये इसका ऑब्जेक्ट है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI on Sunday parted ways with the opposition's India bloc, announcing that it will contest in 8 of the 14 Lok Sabha seats in the upcoming Lok Sabha poll. द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI ये हमारा करता हुआ अब इसने क्या काम किया है? इसने अपना रास्ता बदला या वो अलग हुआ। किससे? अपोजिशन का जो एनडीए विपक्ष का जो इंडिया ब्लॉक है उससे
कैसे अलग हुआ? अनाउंस करते हुए कि वो लड़ेगा, कॉन्टेस्ट करेगा इलेक्शन इन 8 ऑफ 14 लोकसभा सीट, 14 लोकसभा सीटों में से 8 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगा। कहाँ पर? जो आने वाले लोकसभा पोल हैं, इलेक्शंस है उसमें। तो संडे को जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो अपने जो रिश्ते हैं वो समाप्त करती है, एंड करती है अपने रिलेशन को अपोजिशन विपक्ष के एंड इंडिया ब्लॉक से, अनाउंस करते हुए कि वो चुनाव लड़ेगी 14 में से 8 लोकसभा सीट में आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और इसने काम किया है अलग होने का। पार्टेड वेज इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दैट यहाँ कंजक्शन है, इट ये सब्जेक्ट है, विल कॉन्टेस्ट इसकी वर्ब है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। विल यहाँ मॉडल वर्ब है और कॉन्टेस्ट वर्ब की बेस फॉर्म है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये पूरी एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज है और काम कर रही है यहाँ पर सब्जेक्ट का। ऑन संडे, ये यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है संडे। पार्टेड वेज, ये CPI की वर्ब है विथ यहाँ पर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द अपोजिशन इंडिया ब्लॉक। ब्लॉक यहाँ नाउन है, अपोजिशंस इंडिया ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अनाउंसिंग दैट, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। इट ये प्रोनाउन है और विल कॉन्टेस्ट इसकी वर्ब है। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट 8 ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द 14 लोकसभा सीट्स। इन प्रोपोजिशन द अपकमिंग लोकसभा पोल। पोल यहाँ पर नाउन और द अपकमिंग लोकसभा ये सारा एडजेक्टिव है। पोल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। The CPI has no representation in the lower house of parliament from झारखंड। जो CPI पार्टी है उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है लोअर जो हाउस है पार्लियामेंट का झारखंड में। तो द CPI ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज़ इसकी वर्ब है और हैज़ यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब का काम कर रही है। जब भी हैज़ हैव प्रेजेंट टेंस में, हैड पास्ट टेंस में और विल हैव फ्यूचर टेंस में मेन वर्ब का काम करती है, तो वो बताती है पोजीशन यानी अधिकार बताती हैं। लाइक आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। और आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी। तो यहाँ पर जो CPI है उसके पास कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। द CPI ये नाउन है, पार्टी का नाम है और काम कर रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट का। हैज़ यहाँ पर वर्ब है, नो यहाँ पर एडवर्ब है और रिप्रेजेंटेशन हैज़ वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और जो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन, प्रोनाउन या फिर जरंड यानी वर्ब की ING फॉर्म है। इन यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द लोअर हाउस ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट पार्लियामेंट। फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट झारखंड। We have decided to contest the poll on our own, CPI Secretary Mahendra Pathak said. We have decided, हमने निश्चय किया है, to contest लड़ने का, पोल इलेक्शन को, on our own मतलब अकेले ही। CPI के जो सेक्रेटरी हैं महेंद्र पाठक ने कहा।
अब ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो मिस्टर पाठक ने कहा उसको इन्वर्टेड कॉमा लगाकर उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करके लिखा गया है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? द CPI सेक्रेटरी महेंद्र पाठक सेड। और रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। तो हम यहाँ लिख देते हैं CPI स्टेट सेक्रेटरी महेंद्र पाठक said, देन आएगा कंजक्शन दैट। अब वी की जगह क्या हो जाएगा? दे, और ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। दे हैव डिसाइडेड की जगह होगा हैड डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट द पोल ऑन देयर ओन। अब ऑन और ओन का हो जाएगा ऑन देयर ओन, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, आ जाएगा फुल स्टॉप। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन हुआ CPI स्टेट सेक्रेटरी महेंद्र पाठक said that they had decided to contest the poll on their own। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है उसको देखना होता है। अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसको आपको बैक शिफ्ट करना पड़ता है, यानी जो उसमें जो टेंस आया होता है उसका हमें पास्ट टेंस लेना होता है। लाइक अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना होगा, और पास्ट इंडेफिनिट है तो इसे पास्ट परफेक्ट में करना होगा, और पास्ट परफेक्ट है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसे हमें कन्वर्ट करना होता है पास्ट परफेक्ट में। और दूसरा चीज़ हमें चेंज करनी होती है उसकी प्रोनाउन। वी का हमने किया है दे, और आवर ओन का हमने किया है देयर ओन। The BJP has announced its candidates, but the Congress and the Mahagathbandhan have not yet held any talks on seat sharing. So we have decided to go solo, he said. अब अगेन ये क्या सेंटेंस है? डायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर जो ही है इसका मतलब महेंद्र पाठक है, उन्होंने जैसा कहा है वैसा इन्वर्टेड कॉमा लगाकर उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किए गए हैं। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि जो बीजेपी है उसने घोषणा की है उनके कैंडिडेट्स की, बट जो कांग्रेस है और जो महागठबंधन है उसने अभी तक कोई बातचीत नहीं रखी है सीट शेयरिंग जो है उसके मुद्दे पर। द बीजेपी ये सब्जेक्ट हैज़ अनाउंस्ड, इसकी वर्ब है, इसने काम किया है घोषणा करने का, और ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। हैज़ के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इट्स कैंडिडेट ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ कंजक्शन है। द कांग्रेस एंड महागठबंधन ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए इसकी वर्ब आई है हैव हेल्ड, और नॉट येट क्या है? ये एडवर्ब का काम कर रहे हैं। वी ये सब्जेक्ट है, हैव डिसाइडेड इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ही ये सब्जेक्ट है, सेड इसकी वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। द बीजेपी ये हमारा यहाँ पर नाउन है, एक पार्टी का नाम है, और ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। हैज़ अनाउंस्ड इसकी वर्ब है। इट्स कैंडिडेट, कैंडिडेट इसका ऑब्जेक्ट है। इट्स यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बट कंजक्शन है। द कांग्रेस एंड महागठबंधन ये यहाँ पर एक नाउन फ्रेज है, एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और ये दो नाउन को जोड़ रहा है। और इसकी जो वर्ब है हैव हेल्ड, हेल्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है होल्ड, सेकेंड हेल्ड, थर्ड फॉर्म हेल्ड।
नॉट येट ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहे हैं, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। एनी टॉक्स ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। टॉक्स यहाँ पर नाउन है और एनी इसको मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है। ऑन प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है सीट शेयरिंग। सो यहाँ पर एडवर्ब है। वी यहाँ पर प्रोनाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। हैव डिसाइडेड इसकी वर्ब है। टू गो ये इन्फिनेटिव है और ये इन्फिनेटिव टू गो है, उसका ऑब्जेक्ट है सोलो। ही ये प्रोनाउन है, इसकी वर्ब है सेड। अब ये जो सेंटेंस है इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। अब ये ही सेड हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको आगे ले आते हैं। ही सैड, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसका मतलब है कि हमें जो आने वाला जो क्लॉज है दैट क्लॉज उसका जो वर्ब है उसको बैक शिफ्ट करना पड़ेगा। ही सैड, अब हमें लिखना होगा कंजक्शन दैट। अब जो द बीजेपी है ऑलरेडी थर्ड पर्सन है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। द बीजेपी हैज़ अनाउंस्ड की जगह क्या हो जाएगा, हैड अनाउंस्ड इट्स कैंडिडेट, बट द कांग्रेस एंड द महागठबंधन हैव की जगह आ जाएगा हैड, बैक शिफ्ट किया हमने टेंस को। एनी टॉक्स ऑन शीट शेयरिंग, सो वी की जगह क्या हो जाएगा, दे। हैव डिसाइडेड, हैड डिसाइडेड टू गो सोलो, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, फुल स्टॉप। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन हुआ। ही सेड दैट द बीजेपी had announced its candidates but the Congress and the Mahagठबंधन had not yet held any talks on seat sharing, so they had decided to go solo. The CPI will field candidates in Ranchi, Hazaribagh, Kodrama, Chatra, Pamula, Girdi, Damuka and Jamshedpur seat. तो जो CPI है वो फील्ड करेगी, मतलब मैदान में उतारेगी अपने जो उम्मीदवार हैं। कहाँ पर, ये जगह के नाम दिए हैं। तो जो CPI है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये उतारेगी अपने उम्मीदवारों को। तो विल फील्ड इसकी वर्ब है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कैंडिडेट्स यहाँ पर विल फील्ड जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है। इन प्रेपोजिशन है और इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रांची से लगाकर जमशेदपुर सीट्स तक। ये जो सेंटेंस है ये किस में है, एक्टिव वॉइस में है। कैसे पता लगा कि एक्टिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पर जो CPI है वो डायरेक्ट काम कर रही है। चलिए इसको और समझते हैं। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो क्या होगा। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है सब्जेक्ट, देन विल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है CPI है, विल फील्ड इसकी वर्ब है और ऑब्जेक्ट है कैंडिडेट्स। और सब्जेक्ट देन आता है विल, देन आता है बी, देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होगा, जो एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट। तो कैंडिडेट यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने लिख दिया कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स प्लूरल है। कैंडिडेट्स विल बी फील्डेड बाय द CPI। इन ये सारे प्लेसेस के नाम आ जाएंगे। तो पैसिव वॉइस हुआ इसका, द कैंडिडेट विल बी फील्डेड बाय द CPI इन रांची, हजारीबाग, कोडरमा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। द CPI ये नाउन है, एक पार्टी का नाम है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। विल फील्ड इसकी वर्ब है और कैंडिडेट इसका ऑब्जेक्ट है। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है रांची से लगाकर ये यहाँ तक सीट्स तक। सो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।